हाय गाइस, दिस इज के विश्वनाथन हियर। मुझे कुछ लोगों का कमेंट आया था कि अनीश टप्पू का केस का क्या हुआ, क्या अपडेट है। इसका अपडेट कल मुझे प्राप्त हुआ है वी न्यूज़ की तरफ से, जिसको पूरे नॉर्थन मिडिल अंडमान के अधिकतर पुलिस ऑफिसर्स इस केस को सॉल्व करने में लगा हुआ है। और स्वयं हमारे एसपी मैडम, नॉर्थन मिडिल अंडमान के एसपी मैडम अपने अंडर लेके रखा हुआ है इस केस को। और यस्टरडे एफएसएल की टीम और नॉर्थन मिडिल अंडमान के अधिकतर ऑफिसर्स सेम घटना स्थल पर जाता है जहां से अनीश टप्पू का बॉडी मिलता है, पेड़ से लटका हुआ। सेम स्थान पर जाते हैं, आप देख सकते हैं। री एग्जामिन के लिए जाता है। जो मेन आरोपी है उनको कस्टडी में लेके रखा हुआ है। आज 11 से 12 दिन हो रहा है ये घटना बीत कर। बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमें हमारे अंडमान निकोबार पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है कि इस केस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करके एक सकारात्मक परिणाम तक पहुंचेगी। और जो जो इस पर शामिल है उन सबको सख्त दंड मिलेगा। अभी फ़िलहाल जो मेन आरोपी है उनको कस्टडी पे लेके रखा हुआ है, जिनसे कुछ और भी पुलिस को शक पैदा हुआ है या फिर कुछ पता चला है। फिर से री इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि कोई और है या फिर नहीं। और दूसरा चीज़, अनीश टप्पू की मदर को फिर से बुलाता है पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए। और पुलिस स्टेशन से ये बोला जाता है कि आपको जब पता था कि आपका बेटा का उस बच्ची के साथ में लव अफेयर है तो आपने समझाया नहीं, बताया नहीं, तो इसके लिए आपके ऊपर भी केस लग सकता है वगैरह वगैरह। ऐसा मैंने वीडियो पे देखा था, उनकी मदर कह रहा था। और हमारा जो ज़िला मेंबर साहब है उनके तरफ से ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पहुंचाया गया हमारे पास। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है पुलिस वालों से भी कि वो मदर बेचारी टूट चुकी है। उनका एक ही लड़का था जो उनका ज़िंदगी था, उनका सब कुछ था, पूरा दुनिया था। और इस समय पे ऐसा बात बिल्कुल ख़राब लगता है। हाँ, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो आप लोग कीजिए, लेकिन ये केस सॉल्व नहीं हुआ है उसके अंदर में उसकी माँ को तोड़ देना है ऐसी बातों से, ये सही नहीं है। इस लाइन को आप लोग खुद ही सुन लीजिए। अब तक यहाँ तक पहुँचने पुलिस नाकाम रही है, हालांकि उनका जांच चल रहा है। इसी बीच में कल शाम को अनीश टप्पू के माताजी को पुलिस ने फिर दोबारा स्टेटमेंट के लिए थाना बुलाए थे। तो मैं पूछना चाहूंगा उनसे कि उनसे क्या पूछताछ हुई। तो नमस्कार मैडम, आपसे कल क्या बात की है पुलिस ने आपको थाना में बुला के? हम लोग को बोले कि पूछताछ के लिए आप लोग को बुलाएंगे करके, तो हम लोग गए। फिर जो है रजनी मैडम जो है, फिर हमसे पूछी कि जो ये बच्चा का लव अफेयर था इसके बारे में आपको पता था? हम बोली जी हाँ, हमको पता था। तो आप कहीं में मतलब किसी को बताई थी कि मेरा बच्चा का लव अफेयर है, कि कहीं में कंप्लेंट दर्ज कराई थी? हम बोली नहीं कराई थी करके। जी, तो मतलब आप अपना बेटा का जो लव अफेयर है किसी से, मतलब ये आपने किसी से शिकायत नहीं की और बेटा को भी समझाया नहीं, तो यही बताया? तो ये बोली। फिर उसके बाद में बोली कि आप मतलब ऐसा नहीं बोल, किसी को बताइए नहीं, कुछ नहीं, तो इसके ऊपर में आपके ऊपर भी चार्ज लग सकता है और आप भी खुद अरेस्ट हो सकती है। मतलब आपको बेटा को नहीं समझाने का कारण और ये चीज को जाहिर ना करने का कारण आप पे एफआईआर हो सकता है और आप अरेस्ट हो सकती है। हाँ, तो इससे पहले और कोई बात? और उस दिन भी पहले हमको बुलाई थी, उस दिन भी मेरे को ऐसा बोली थी। मतलब क्या बोली? कि ये जो है मीडिया का बात है, जो आप मीडिया का सामने जो बोली है कि मेरा बच्चा का लव अफेयर है, तो इसके वजह से हम लोग के ऊपर भी इंक्वायरी चलता है। तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए? हाँ, ये नहीं बोलना चाहिए जी। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि लव अफेयर का बात मीडिया में आने के बाद एक केस का एंगल बदल गया था। तो इसीलिए शायद पुलिस अगर लव अफेयर सामने नहीं आती तो पुलिस को इजी हो जाता कि ये मानसिक रोगी था और ये सुसाइड कर लिया घर से वहां जाके कपड़ा वपड़ा खोल के। तो आप सबने सुना उनकी मदर का बयान, हमारे जिला मेंबर साहब के बयान। तो ऐसे बातों से थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए, जिस बात ऐसा बयान को पैदा करता हो और ऐसे नकारात्मक छवि बनाता हो। ऐसा बयान सुनकर दुख लगता है दिल पर कि हमारे पुलिस वालों को इस समय में तो ऐसा बात नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शक पैदा करता है आम लोगों के मन में, जहन में। तो फिलहाल हमारे एसपी मैडम इस केस को लीड कर रहे हैं। तो एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस
के ऊपर आप लोग भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो उतना एजुकेटेड है, उतना समझदार है और अन्याय होने नहीं देगा। तो आप लोग भरोसा कर सकते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर। कुछ होते हैं जो समाज में ऐसे घटना को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर भरोसा रखिए, वो न्याय ज़रूर आप लोगों को देगी। यही बोलकर मैं अलविदा लेना चाहूँगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी माता पिता का सेवा हमेशा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।